आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। सोरूं में याद कर कर जो मारे हेत की बान। मेरे धनी सोई दर्द अब आइया, लगिया कलेजे घाए। अब अचरज होत है जो मुर्दे रहत अरवाहे। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। जो साहिब मैं देखिया सो मिले होए सुख चैन। तब लगा तम रोवत सुखिलु पानी में। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। भाग इश्क ऐसी उठी लोहू रोया वैराट। खाक हुआ जल बल के उड़ गया सब ठाट। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। श्री महामत कहे महबूब जी, खेल देखा चाया दिल। हासी करी भली भांत सो अब उठो सुख लीजे मिल। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। सोरों में याद कर कर जो मारे हेत के बान। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। धन्यवाद विजय प्रणाम। दीदी।
सब सुंदर सर जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनां। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों पलना वालों निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चिरंतन ग्रंथ प्रकरण 84 पूरा हो गया था। इन विध देने ईमान उपजावने इश्क। सो इश्क बिना न पाइए ए जो नूर तजल्ला हक। ए जो नूर तजल्ला हक। राग श्री साखी। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। सो रो मैं याद कर कर जो मारे हेत के बाण। आप इंद्रावती जी की आता हूँ। धाम धनी के सतगुरु स्वरूप में धाम धनी की मेहरों को देख रही हैं, जान रही हैं, महसूस कर रही हैं, समझ रही हैं। और फिर जब उसके बाद अंतःकरण में विचार करती हैं तो उनके हृदय में विरह की उत्पत्ति होती है कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। धाम धनी अक्षरातीत मेरे घर आए, मुझे खुद बात उन्होंने समझाई, परंतु मैं गुरु गुरु सतगुरु करके गुरु गुरु ही करती रहेगी। आप देखते हो मैं क्यों ना देखूं, यही करती रहेगी। परंतु असल की बात, अंदर की बात कि धनी मुझसे इतना प्यार करते हैं। धनी मुझे मेरे संबंध के कारण मुझे इस माया रूपी कीचड़ से निकाल कर लाए हैं और मुझे भांत भांत के सुख देने के लिए वो भांति भांति से जुगत लड़ा रहे हैं। इस बात की मुझे समझ में नहीं आई। और अब जब समझ में आई है बात तो क्या कह रही है? मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। पहचान सुंदर सा जी शब्द एक बहुत अपने आप में विस्तार स्वरूप लिए हुए। पूरा विराट उसमें समा जाता है, पूरा अक्षर ब्रह्मांड समा जाता है, पूरा परमधाम की सारी खूबियां समा जाती है। पहचान पहचान करते करते जीवन गुजर गया, परंतु पहचान नहीं हुई आज तक। मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर न सकी पहचान। क्योंकि जब जब मुड़कर हम धनी की मेहर को, धनी की कृपा को, धनी के जुगतों को देखते हैं तो
अनंत सुखों का अनुभव होता है। और जब अपने को देखते हैं रज्जी के साथ तराजू में तोल कर, स्वयं को देखते हैं धनी के साथ, तो अवगुण ही अवगुण दिखते हैं कि मैंने धनी के साथ क्या किया। तो तब दिल में आती है, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो रहूं मैं याद कर कर जो मारे हित के बाण। अब याद कर करके इंद्रावती जी कहती हैं, एक एक वचन मैं रोती हूँ कि मेरे धनी मुझे अपना जानकर कैसे कैसे वचन कहा करते थे, मीठे भी कहा करते थे, करड़े भी कहा करते थे। दिल को कैसे ये जीव जो फंसा हुआ है, इसको निकालने के लिए धनी रो कर, लखीज कर, प्यार कर वो हमें वचन कहा करते थे। परंतु जब उन्होंने कहे तब बात समझ में आई ही नहीं, उस बात को गहराई से अंतःकरण में जाकर उतारा ही नहीं कि मेरे धनी मेरे से क्या चाहते हैं, मेरे सतगुरु महाराज मेरे से क्या चाहते हैं। और मैं दूसरी बातों में उलझी रह गई कि आप देखो मैं क्यों ना देखूं, आप घर की सारी बताते हो बातें, मैं क्यों नहीं बता पाती। समय था, वो वक्त होता है सेवा करने का, परंतु सेवा ना करके मैंने उनकी, इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैंने उनके समान होने की इच्छा करी, उनकी बराबरी करने की इच्छा करी, जो एक गुनाह का काम कर गया। और सेवा मैं कर ही नहीं पाई, इंद्रावती जी कहती। जान के धनी अंगना अपनी छत्रसाल जी ने कैसे सेवा करी। इंद्रावती जी के अंदर ये हुक ही रह गई, एक श्वास में उनके हुक हुक भरती रह गई। और यही जो उनका विरह का दर्द था, सारी वाणी उतार लाया हम सुंदर साथ के लिए, हमें पहचान देने के लिए। ये भी राज्य महाराज की लीला का ही एक अंग है कि उन्होंने हम सुंदर साथ को अपनी पहचान देने के लिए इंद्रावती जी को एक ऐसी कील ठोक दी विरह की, जो कभी भी उस हुक हुक से निकल ही नहीं पाई। उस विरह की गति से वो निकल ही नहीं पाई। जो अंदर एक पश्चाताप की बात रहेगी वो निकल ही नहीं पाई कि भाई मैं अपने धनी की साक्षात सेवा नहीं कर पाई। इस बात का तो सुंदर साथ जी आगे भी चलेंगे तो खिलवत में भी आता है, सिंधी में भी आता है। विरह धनी का इंद्रावती जी के अंदर रेगुलर, सतत, निरंतर बना ही रहता है। और वो विरह ही उनको, विरह में ऐसी हो जाती है कि धनी के ही स्वरूप बन जाती, धनी का स्वरूप ही हो गई इंद्रावती जी। और धनी की बातें सुंदर साथ को कहने लगी, सारा सुंदर साथ इंद्रावती जी को धनी का स्वरूप मानकर सेवा करने लगा। परंतु उनकी अपनी इस पांच तत्वों से सेवा करने की चाहत, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सेवा नहीं करी, उन्होंने जो सेवा करी सुंदरता जी हम तो सोच भी नहीं सकते। जो सदगुरु देवचंद्र जी के साथ वो जितने वर्ष भी रहे, ना चाहते हुए भी मतलब सेवा भाव तो उनके जीव के अंदर ही था, स्वतः ही जीव में था। परंतु एक धनी मानकर, कहते हैं ना एक ईमान वाली बात की, गुरु तो माना परंतु शायद वो हर एक रूह की यही कहानी है। हर एक रूह के अंतःकरण में ये बात रह ही जाती है कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। और ये विरह भी धनी स्वयं आप देने वाले हैं कि जब मैं सामने था तब तुम्हें, जो सामने होता है वो बुरा होता है और जब पीछे होता है वो खुदा होता है। सामने रहकर गुणों अवगुणों में इंद्रावती जी ने तो नहीं देखे जो हमने देखे, इंद्रावती जी ने तो स्वयं के ही अपने अवगुण देखे, अपने अवगुणों को निकालने में लगी रही। हम साथ रहते हुए भी ये जीव अपना कितना निष्ठुर और कठोर जीव है, अवगुणों की काया है कि सतगुरु के संग रह कर भी, धनी के संग रह कर भी उनकी वो उस तरह से हम सेवा नहीं कर पाए जैसी हमको करनी चाहिए, ये करनी चाहिए थी। अब वो चीजें याद जब आती हैं कि धनी ने मेरे साथ कैसे धनवटपना निभाया,
और एक रूह ने कैसे उनके साथ व्यवहार किया। कहते हैं ना, सौदा बराबर का होता है, अरस परस स्थिति। लेकिन अरस परस तो हम कभी रहे ही नहीं अपने सदगुरु महाराज के साथ। उनका हाथ सदा श्रेष्ठ ही रहा, क्योंकि वो जाग कर पहचान कर हमें प्यार करते रहे। और हम नींद में, गहन नींद की, अंधकार में, और थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती भी रही, परंतु वो गहरी बात समझ में ना आई। तो हम तो नींद अवस्था में ही, और अब जब जागृत अवस्था में हुए, या उनके भाव को समझने की स्थिति में हुए, तो सतगुरु महाराज ही तब आप अंतर ध्यान होए के भेज दिया फरमान। क्या उपजाने के लिए? इन विध देने ईमान इश्क, उपजावने इश्क। हमसे क्यों जुदा हो गए? हमसे जाहिरी स्वरूप में जुदा हो गए, बातून में अंदर आकर बैठ गए। परंतु अब रू रोती है कि धनी आप सामने साक्षात आओ तो मैं आपकी सेवा कर पाऊं। इंद्रावती जी को रज्जी महाराज ने कह दिया, अब तेरा चांस गया। अब तुम्हारे अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हो। चाहे वो सदगुरु देवचंद्र जी हो, और चाहे वो आप स्वामी श्री इंद्रावती जी की आत्मा हो, जिनके अंदर वो आकर बैठ के हवसा में जब दर्शन दिए, तो अब अंदर कितना रोए बिलखे कि एक बार तो सामने आ जाओ, कि मैं आपकी वैसे ही धनी मानकर सेवा कर सकूं। मौका गया, चांस गया, और हर रूह ने अपना चांस खोया। हर रूह ने पहचान करी, हर रूह को धनी ने पहचाना, एक एक को पहचान कर इस माया से निकाला, और उसको उसके स्वरूप की पहचान कराई, अपने स्वरूप की पहचान कराई, और अंतर ध्यान हो गए। किस वास्ते? इन विध देने ईमान, उपजावने इश्क, सो इश्क बिना न पाइए जो नूर तजल्ला हक। आप हक पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज धाम धनी को पाने के लिए उन्होंने इस भांति से हमारे साथ ये लीला करके क्या दो चीजें पैदा करनी चाहिए। रूह के जो दो पंख हैं, ईमान और इश्क, और दोनों पंख लगेंगे तब ही रूह उड़ना प्रारंभ करेगी, तब ही रूह मनवेगी चाल से धनी के दीदार कर पाएगी। और जब ये बात इंद्रावती जी कह रही है समझ में आई, तो अब कितना विरह पैदा हो गया धनी के लिए, अपने सतगुरु महाराज के लिए। सोई दर्द अब आइया, लग्या कलेजे घाये, अब ए अचरज होत है जो मुर्दे रहता रवाए। कहते अब मेरे अंदर, इंद्रावती जी कहती है, वही दर्द पैदा हो गया है, और कलेजे में घाव हो गए। सुंदर सा जी, एक घाव होता है जो भर जाता है, दवाई लगाई, इलाज किया, गोली खाई, घाव भर जाता है। परंतु एक घाव ऐसा होता है कि सदा सदा सर्वदा वो घाव जो है हरा ही रहता है। नमक डाल दो, वो घाव फिर याद आ जाता है। वो घाव टीस देता है, दर्द बनाए रखता है वो घाव। इंद्रावती जी कहती है, मेरे हृदय में अब वो घाव लग चुका है। अब ये अचरज होत है जो मुर्दे रह तरवा है। और हैरानगी होती है, इंद्रावती जी कहती हैं, कि अभी भी मेरी अरवाह, मेरी आत्म इस मुर्दा रूपी तन में जिंदा बैठी। क्यों? कि आपकी पहचान होने के बाद, समझ होने के बाद, आपने दीदार दे दिए, आपने साक्षात अनुभव करा दिया, और ये श्री मुखवाणी मेरे से उतरवा दी। फिर भी मैं इस संसार में खड़ी हूं, इस बात की हैरानगी होती है। और घाव मेरा सदा हरा रहेगा। अपनायत केती करी कहूं जो करी हमसो तुम, नींद उड़ाई बुलावने पहुंचाया कौन हुक्म। अपनायत केती कहूं जो करी हमसो तुम, नींद उड़ाई बुलावने पहुंचाया कौल हुक्म। क्या? कि इंद्रावती जी कह रही हैं, आपने राजी महाराज हमसे कितना अपनापन दिखाया, कि जहरी में तो संसार में ढूंढ कर बुलाकर
चरणों में ले ही आए। सब हुक्म का काम होता है। नींद उड़ाई बुलावने, और नींद उड़ा दी, और बुला कर क्या किया, पहुंचाया कौल हुक्म। और हम रूहों के अंदर वो जो कौल, वायदा वायदा तो करके हम आए थे धनी को, कि धनी 100 बार देखो आजमाए के तो भी न भूले हम। उलट आप धनी अपना कौल निभाने आ गए। क्या, हम तो क्या याद करेंगे, हम तो, हमें तो स्वयं की याद नहीं। हम क्या आपको धनी देखो 100 बार आजमाए के कहेंगे। उसके उलट में आपने हमें इस संसार में आकर अपने हुक्म से अपने पास बुलाया, जगाया, और नींद उड़ाकर हमको झूठ और सत्य का ब्यौरा करके दिखाया। देखो तुम क्या कहकर आई थी और तुम क्या हो गए। हम क्या कहकर आए थे सुंदर साथ जी, कि धनी 100 बार देखो आजमाए के तो भी न भूले हम। और आज क्या स्थिति हो गई, विपरीत स्थिति, कि धनी आप हमको आकर जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, अपनी पहचान दे रहे हैं, अपने वचनों की याद दिला रहे हैं, तब भी हमारी नींद उड़ती नहीं है। उलट काम हुआ पड़ा। सारे काम किसके लिए किए, अपनायत केती कहूँ। आप भी अगर कह के बैठ जाते ये बात, अरे कि भाई इन्होंने तो कहा था कि आप हमको 100 बार आजमा कर देखना, हम एक बार, मैं तो आजमाइश करता रहूंगा, मैं जगाऊंगा नहीं। लेकिन आपने हमारे वचनों को हृदय में नहीं लिया, आपने अपना धनवट बना निभाया। आपने कहा कोई बात नहीं, ये मेरे अंग है, इन्होंने कही सो कही, लेकिन मुझे तो अपना कौल निभाना है। कि मैंने तो, मैं रह ना सकूं रूह बिना। उन्होंने अपने उस वायदे को पूरा, उन्होंने उस बात को अमल में करके दिखाया कि मैं रूहों के बगैर नहीं रह सकता। तो वो हमारे पीछे पीछे हमें जागने, हमसे, हमारे पीछे क्या, हमसे पहले आए श्री राम। हमसे पहले ही आकर उन्होंने सारी व्यवस्था करनी शुरू कर दी और हमें जगह, देख लिया हाल। चाहे वो श्यामा महारानी जी हो और चाहे फिर वो इंद्रावती जी। श्यामा महारानी जी को भी देख लिया कि कितनी खोज करी, कितनी उन्होंने करी, परंतु आप धनी के हाथ दिए बगैर, धनी के दर्शन किए बगैर अब संसार में उनको कोई खबर देने वाला नहीं था। तब धनी ने हार के विचार किया कि मैं क्यों छोड़ूं अपनी यात्रा। उनको स्वयं दर्शन देकर, दीदार देकर सारी बात समझाई। और फिर इंद्रावती जी की उस लीला के आगे लीला चल रही है ना, कि वहां पर धनी ने आप समझाया। अब वो जब सतगुरु स्वरूप होकर बैठ गए सतगुरु देवचंद्र जी, तो इंद्रावती जी स्टेप बाय स्टेप लीला चल रही है सुंदर साथ जी, देखिए आप। ब्रज से रास, रास से मोहम्मद, और मोहम्मद से देवचंद्र जी, श्यामा जी अब आ गए। अब पिक्चर चालू हो गई। अब पिक्चर में क्या हुआ कि एक तन से ये रोल हुआ, अब उनके अंदर धनी आकर बैठ गए। दूसरी रील में पिक्चर क्या बनी, कि इंद्रावती जी उस तन में बैठे धनी की पहचान नहीं कर सके। साक्षात भी देवचंद्र जी नहीं पहचान, जब साक्षात दीदार दिए तब भी नहीं बता पाए श्यामा महारानी कि आप कौन हो। और अब तन में बैठकर धनी आए हैं तब भी इंद्रावती जी नहीं पहचान कर पाई। यही कह रही हैं, आप देखो मैं क्यों ना देखूं। लेकिन धनी मानकर सेवा नहीं करी। और धनी कैसे धनवट पना कर रहे, धनी ये नहीं देख रहे हम क्या उनको दे रहे। धन, अरस परस की लीला तो क्या होती है बराबर की, कि एक तरफ से प्यार दिया जा रहा है और लिया जा रहा है, तब आशिक और माशूक की स्थिति होती है। और अभी तो कहा यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी तो धनी हमको दिए चले जा रहे हैं और रूहें पहचान ही नहीं कर पा रही, रूहें जान ही नहीं पा रही कि कौन है जो मेरे से इतनी अपनायत कर रहा है। हम उसको अपनी सांसारिक बुद्धि से उस अपनायत को उलट सुलट घटाने में लगे। लेकिन वो अपनायत केवल और केवल एक आत्म के दर्द से धनी हमको, कि जो मेरी बैठी रूह अंदर रो रही है, विरह में तड़प रही है, जिसका उस जीव और शरीर को भी ज्ञान नहीं है, उस रूह को इस दीवार से निकालने के लिए, जो ईंट और सीमेंट से जड़ी हुई दीवार है,
उसमें से खींच कर बाहर निकाल कर धनी अपनी पहचान करा रहे, परंतु रूह जो है इस जीव और माया के खेल में उलझी हुई। तो कहते हैं अपनायत केती कहूं जो करी है तुमने हमसे, क्या रोई क्या रोऊंगी उठी आग इश्क, फिर चरसारा जलिया जाए झाला पहुंची है। अब कहते हैं क्या रोई हूं मैं क्या आपके लिए रोऊंगी, जो आपने मेरे साथ कर दिया। लेकिन अब जो विरहा की आग, इस इश्क से जो विरहा की आग जली है, और ये विरह की आग ऐसी है, इंद्रावती जी कह रही हैं कि इसने सारा मेरे आस पास का ब्रह्मांड थिरचर सारा जलिया। अंदर की विरह की अग्नि में थिरचर, बाहर भी सारा जल, अंदर भी जल रहा है, अंदर गुणन इंद्रियां जल रही हैं, तो बाहर क्या है? सारा धरती जिमी आकाश जल गया और जाए झाला पहुंची हक। और कहाँ छोड़कर आगे, इस पिंड ब्रह्मांड को तोड़कर 14 तबक से आगे निकलकर कहाँ जा झाला पहुंच रही है, मेरी अग्नि की झालाएं राज्य के पास पहुंच रही हैं। और उनको मेरे दर्द की खबर हो रही है कि अब सुंदरदास जी, जो पश्चाताप की अग्नि होती है ना, उससे निकलना असंभव होता है। वो पश्चाताप की अग्नि, विरह की अग्नि ऐसी ही कहती है इंद्रावती जी लगी है कि वो कहाँ तक पहुंच गई जाके, राज्य तक वो अग्नि पहुंच गई है। जब लग जो साहिब मैं देखिया सो मिले हुए सुख चैन। अब वो कहती है मेरी ये जो विरह की अग्नि है, ये कब मेरी शांत होगी। जो साहिब मैं देखिया सो मिले हुए सुख चैन। जिस धनी को मैं जानती हूँ, जिस धनी को मिलने से ही, उनको देखने मात्र से ही, मुझको मिलने मात्र से ही मेरे अंदर सुख और चैन उत्पन्न होएगा, तब लग आत्म रोवत, और तब तक मेरी आत्म रोती ही रहेगी, और सूखे लोहू आंसू नैन, पानी नैन, और तब तक रोती रहेगी चाहे मेरी आंखों में पानी, पानी के बाद लहू भी आ जाएगा और वो भी सूख जाएगा, लेकिन मेरी विरह की अग्नि, इंद्रावती जी कहती है, शांत नहीं होगी जब तक धनी मैं आपका दीदार ना कर लूं। जो पटाड़े धाम के मैं ताए देऊं जार बार, कोई विध करके उड़ाइए ए जो लग गया देह विकार। जो पट आड़े धाम के, धनी आपके और मेरे धाम के बीच में, आपके स्वरूप में और मेरे स्वरूप के बीच में जो मोटा पर्दा आया खड़ा है, अज्ञानता का पर्दा आया खड़ा है, पहचान ना हो पाने का पर्दा आया पड़ा है। वो कहती है मैं ताए देऊं जार बार, मैं उसको काट कर जला कर अग्नि करके, विरह की अग्नि से इंद्रावती जी कहती है मेरा दिल करता है उसको जला कर मैं खत्म कर दूं। कोई विध करके उड़ाइए धनी, कोई भी मार्ग बताइए, परंतु मैंने ये पर्दा अपने और आपके बीच में से हटाना ही हटाना है। ए जो लाग्यो देह विकार, इस देह को जो विकारों से, इस देह के जो विकार हैं, जो पर्दे के रूप में खड़े हुए हैं, उन विकारों को इंद्रावती जी कहती है मैंने जला बला के, जल जला के खाक करके धनी आपके सन्मुख खड़ा होना ही होना है, और मैंने आपका दीदार करना ही करना है। वन बेली सब रोइया और जंगल जानवर, कई पशु पंखी केते कहूँ जले जो दर्दा कर। कहते हैं अब इस विरह की अग्नि में सारा वन जल गया, बेलियां जल गई, जंगल जल गए, जानवर जल गए, और पशु पंखी कितने कहूं। इस दर्द को, इस विरह की अग्नि को सुन सुनकर वो भी इस विरह में आ गए। और धनी मैं देख रही हूँ, क्यों कहते हैं कि कैसे कैसे अपन देखते हैं ना पपीहा का, कि कितना वो अपने प्रियतम से प्यार करता है, कि वो उस बारिश की जल की बूंद से ही अपनी प्यास मिटाता है। उससे पहले वो साल भर तक पपीहा पीहू पीहू करता रहेगा, लेकिन पानी जल में नहीं लेता। ये उसका विरह का ही तो स्वरूप है, कि वो उनकी याद में, उस याद में, कि वो जब आएंगे तब ही मैं जल का, वो उसकी एक बूंद गले में जाएगी तो मेरी शांति पड़ेगी। ऐसे ही इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे अंदर अब विरह की अग्नि जो जली है ना, उस विरह की अग्नि को अब केवल और केवल एक ही चीज शांत कर सकती है,
वो आपके स्वरूप का दीदार, आपसे मीठी बातें, और अरस परस होकर एक दूसरे को सुख देना और लेना। जंगल रोया जलिया, जल बल हुआ खाक, इनमें पंखी क्यों रहे जो पर जल हुए पाक। सारा जंगल ये हमारा अंदर का ही जंगल है सुंदर सा जी, जिसमें बन बेलियां और जो जो हमारी गुण इंद्रियां अनेक इच्छाएं लेकर खड़ी हुई हैं, और इन्होंने अपना संसार में खूब विस्तार कर लिया है। अब वो कहती है वो सारा आपकी विरह रूपी अग्नि में सारा जंगल जलकर खाक हो गया। अब इनमें पंखी क्यों रही है? पंछी कौन सा इस जंगल में रह रहा है? जीव रूपी पंछी रह रहा है, जो पर जल हुए पाक। अब वो पंछी ना उड़ सकता है ना रह सकता है, जिसके पंछी के पर जल जाए सुंदर सा जी, सोचिए उसका जिंदा रहना कितना मुश्किल है, और फिर कितनी कठिनाई है उसके लिए रहना। ना वो उड़कर खाना इकट्ठा खाना ले सकता है, ना प्राप्त कर सकता है, पड़ा हुआ है केवल एक मुर्दार की तरह, इस हुक हुक श्वास ले रहा है। पाक साफ तो हुआ पड़ा, परंतु उड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके ईमान और इश्क रूपी पंख जो है लगे ही नहीं हुए, सब जल बल कर विरह रूपी अग्नि में खाक हो गए। विरह तो आ ही गया है, विरह से वो जल, अब वो विरह में इतना वो अपने को उसने अंदर उतार लिया है कि वो उड़ ही नहीं पा, बस पड़ा हुआ है। वह पिया पिया पिया, धनी 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 हो खूब सांस ले रहा है। ये मुझे लगता है कि हवसा से पूर्व का प्रकरण है, जब ये उतरा होगा। पहाड़ रोए टूटे टुकड़े, हुए हैं भूख भूख, भव जल रोया सागर, सो गया सारा सुख। क्या? कि पहाड़ रोए टूटे टुकड़े। अब बड़े बड़े पहाड़ वो कहते हैं टुकड़ों टुकड़े हो गए हैं, भूख भूख हो गए हैं इस विरह रूपी अग्नि में। वो पहाड़ इंद्रावती जी का, महराज ठाकुर का अपना तन ही है। और भवजल रोया सागर, और उस विरह की अग्नि में जो मोह का ऐसा सागर हिलोरे मार रहा था, साथ में उनके वो भी तो थे। तो क्या कहते हैं, उस सागर में वो जो भवजल मोह का सागर है, वो भी सारा सूख कर हुक हुक भूख भूख होकर सब खत्म हो गया। और केवल अब आप और मेरे अंदर, इंद्रावती जी कहती हैं, केवल और केवल आपका विरह ही रह गया है। भौम रोई भली भांत, सो टूट गई रसातल, नाग लोक सब रोइया, सो पड़या जाए पाताल। ये सारी 14 लोक की भूमि और जो नीचे पाताल लोक तक, वो कहते हैं इस विरह की हुक हुक अग्नि नीचे तक चली गई, और सारा ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड ही, 14 लोक ही, इंद्रावती जी कहती है, मेरे साथ रो रहा है। रोए पांच तत्व तीन गुण, निरंजन निराकार, रोई द्वैत पुरुष प्रकृति, पट उड़्यो अंतर आकार। कौन कौन रोया? 5 तत्व भी रोए। हम कहते हैं हमारे जीव को खबर नहीं होती, हम बाहर आती नहीं बात। कौन रो रहा है इंद्रावती जी के विरह के साथ? रोए 5 तत्व तीन गुण, निरंजन निराकार, रोई द्वैत पुरुष प्रकृति, पट उड़्यो अंतर आकार। ये 5 तत्वों का शरीर, 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप, द्वैत की जितनी भूमि थी वो रोई। पुरुष और प्रकृति जो मिलकर संसार की रचना करते हैं, वो भी इस धनी के विरह में ऐसा हो गया कि जैसे इंद्रावती जी के साथ सारा ब्रह्मांड ही मिल गया, कि अब तो हमने ये अंतरपट खोल के धनी का दीदार करना ही करना। पट उड़े अंतर आकार। अब जो आकार के अंतर, अंदर भी नहीं सुंदर सा जी, अंतर जो छिपा हुआ है अंतस्करण में, वो पर्दा उड़कर हट गया, जार जार हो गया। जब उनके साथ सारा 14 लोक ही खड़ा हो गया इंद्रावती जी के विरह में, और सबने एक रूप एक रस होकर ये गांठ ही बांध ली कि हमने इस पट को उड़ाना ही उड़ाना। और कोई रस, विरह ने कोई और रस रहने ही नहीं दिया। इतना विरह तन के अंदर आ जाए कि कोई और रस रहे ही नहीं, सब रस उस विरह के रस में
जल बलकर खाक उड़। आकाश रोया सब अंगों, मोह अहम गलियो चहु और, निराकार निरंजन गलिया जाय रहा अंतर ठार। सारा आकाश सब अंगों के साथ रो रहा है। जिसमें क्या हुआ, आकाश का क्या रोने का मतलब है? जो अहंकार, जो हमारा सिर पर, आकाश, हमारे सिर पर हर समय अहंकार चढ़ा रहता है, जिस अहंकार से सारे संसार की उत्पत्ति है। सारा मोह और अहंकार गल कर चहुं और फैल गया, खत्म हो गया, निराकार। और उस विरह की अग्नि में ज्योति स्वरूप निराकार, जो अंधकार था, निरंजन था, जो स्वरूप नहीं दिख रहा था, सब गल बल खाक हो गया, जाए रहा अंतर ठोर। बिल्कुल परे, उसने रास्ता ही छोड़। उसने इंद्रावती जी की आत्म को धनी से मिलाने के लिए पूरा ब्रह्मांड एक हो गया। उन्होंने सब ने रास्ते छोड़ दिए कि बस अब इंद्रावती जी को धनी के साथ दीदार करने की। जो आड़े पट दे रहे थे सब उस विरह को देख देख कर सब रास्ता खोलते चले जा रहे इंद्रावती जी। आग इश्के आग फूंक दई लाग्यो सब ब्रह्मांड, जब पहुंची झाला अंतर लो तब क्यों रहे ए पिंड। कहते हैं इश्क की आग ऐसी फूकी, सारे ब्रह्मांड में लग गई, नीचे ऊपर चौ दिस 14 लोक में, 10 दिशाओं में। और ये जब झालाएं, ये अग्नि जब खूब तेज जलती है ना, तो अपने अंतःकरण में भी पहुंची इंद्रावती जी। तो तब क्यों रहे ये पिंड। तब वो कहते हैं ये पिंड कैसे रह सकता है धनी के बिना। उस विरह की अग्नि में ऐसा जलने लग पड़ा। आग इश्क ऐसी उठी, लोहू रोया विराट, खाक हुआ जल बल के उड़ गया सब ठाट। जितने ठाठ बाट शान मान अहंकार सब कुछ उस विरह की अग्नि में जल गए। लोहू रोया विराट, विराट भी लहू के आंसू, खून के आंसू रोकर रोए इंद्रावती जी के उस विरह को देखकर। और जितना ठाठ बाट ये जीव और शरीर के जितने मान शान अहंकार सब जल बल खाक होकर, इंद्रावती जी कहते हैं बस ये जो आती ना उसमें हौसा में, कि अब बस उन्होंने शरीर धनी के विरह को ऐसा अपने अंतःकरण में चढ़ाया कि जीव उसमें मुर्दा होके पड़ गया और शरीर भी पड़ा। बस अब एक ही हुक हुक श्वास आ रही है क्या, कि मेरे धनी अब आप बस आ ही जाओ मेरे सामने, दीदार मुझे दे ही दो। सुंदर साथ जी, बड़ी ही गहरी वाली बात है। हम तो कहाँ उस अवस्था तक पहुंचे, हम ही धनी ने उस विरह का जो थोड़ा सा भी अनुभव यदि आत्म ने किया है, हम सबकी आत्म ने, तो उस विरह को इतना हम बढ़ा दें कि एक दिन शरीर छोड़कर धनी के सन्मुख ही खड़े हो। और यह धनी, यह सारा संसार ही हमारे साथ लग कर धनी को सामने ले आए। क्यों, यही तो इंद्रावती जी कहती है, उन्होंने इतना विरह किया, इतना विरह किया, हक आप ही सामने आकर खड़े हो। सतगुरु देवचंद्र जी श्यामा महारानी जी के रूप में कभी दिखे उनको, और कभी रथ जी के। तब पहचान हो रही है और दीदार कर रहे हैं। लेकिन विरहा इतना इंद्रावती जी ने कहाँ तक कर लिया कि उनका पिंड ब्रह्मांड 14 तबक नीचे नीचे पाताल